राधे राधे बच्चों, आज हम करवाएंगे कविता 3 भारती जय विजय विजय करे का अगला पहरा। जैसे कल ही हमने बताया था कि कवि ने भारत माता के स्वरूप का अत्यंत सजीव और भव्य चित्रण किया है। उन्होंने भारत माँ की वंदना करते हुए उनके विजय का गुणगान किया है। उन्होंने बताया था कि भारत माता के हाथों में सुनहरी फसलों रूपी सुख समृद्धि पवित्रता का प्रतीक कमल धारण किया हुआ है। उन्होंने भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन भी किया था और उनके भारत माता के श्रृंगार का भी वर्णन किया था। श्रृंगार का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था, तरु तृण वन लता, यहाँ के वृक्ष घास गहरे वन और लताएं आपके हरे भरे वस्त्रों के समान है। अंचल अंचल होता है आंचल में, खचित होता है जड़े हुए, सुमन होता है फूल। आपके आंचल में फूलों रूपी हीरे मोती जड़े हुए हैं। गंगा ज्योतिर जलकण धवल धार हार गले। कवि कहता है कि गंगा नदी का उज्जवल और प्रकाशवान जलधारा आपके गले में सुशोभित किसी सफ़ेद मोतियों के हार जैसी जान पड़ती है। मुकुट शुभ्र हिम तुषार। कवि कहता है, उत्तर दिशा में हिमालय की धवल बर्फ आपके मस्तक पर रखे हुए चमकदार मुकुट के समान है। अंत में कवि भारत माता की आध्यात्मिक शक्ति का गुणगान करते हुए कहते हैं, प्राण प्रणव ओकार। प्रणव होता है ओंकार। कवि कहता है, इस राष्ट्र के प्राणों में ओम शब्द, ओम ओंकार की पवित्र ध्वनि रची बसी हुई है। ध्वनित दिशाएं उद्धार और भारत की उदारता और महानता का यश सभी दिशाओं में गूंज रहा है। सतमुख, सतमुख का अर्थ होता है अनेक मुख। सत्रव का अर्थ होता है अनेक ध्वनियाँ। कवि कहता है कि सैकड़ों मुखों और सैकड़ों स्वरों से निरंतर माँ भारती की महिमा का जय घोष हो रहा है। संपूर्ण काव्यांश राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक गौरव और भारत की प्राकृतिक सुंदरता का एक अनुपम संगम प्रस्तुत करता है। इसका भावार्थ यह है कि यह कविता भारत माता की महिमा का गुणगान करती है। इसमें भारत की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि, पवित्रता और सांस्कृतिक विविधता का वर्णन किया गया है। कवि भारत को एक दिव्य और चेतना शक्ति मानते हैं और उसके प्रति गर्व और देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हैं।